यहाँ पे किसी नेता को अगर राजी करना हो तो कुछ माल दे दीजिए, किसी पुलिस को राजी करना हो तो पीछे से कुछ पकड़वा दीजिए, वो राजी हो गया। शौहर को राजी करना हो तो बीवी लोग थोड़ा मुस्कुरा करके बातें करते हो तो शौहर राजी। बीवी को राजी करना हो तो बाजार से कुछ ला करके दे दो, बीवी राजी। उस्ताद को राजी करना हो तो उस्ताद के बताए हुए तरीके पे चल लो तो उस्ताद राजी। बहनों को राजी करना हो तो कहीं से कमा करके आप आ रहे हो तो आप वहां से बहनों के लिए कोई गिफ्ट ला करके दे दो, आपकी बहनें आपसे राजी। दुनिया को राजी करने का यह तरीका है। टीचर कोई बात बताए उसके ऊपर अमल कर लो तो उस्ताद टीचर राजी। तो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए क्या गिफ्ट दिलाने की जरूरत है, रिश्वत देने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे राजी हो जाए। क्योंकि हमें यह मालूम है कि जिनसे अल्लाह ताला राजी हो जाए उस बंदे को और उस बंदी को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत के अंदर दाखिला कर देगा, जन्नत के अंदर एंट्री करवा देगा, जन्नत के अंदर दाखिल होने की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला अता कर देगा। जिस बंदा और जिस बंदे से अल्लाह ताला राजी और खुश हो जाएगा उसे कहा जाएगा उदखुली जन्नती, ओ मेरे बंदे जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जा। शहजादपुर के मेरे भाइयों और शहजादपुर के मेरी प्यारे बहनों और मुकद्दस शहजादियों, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करो, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करो और जरा समझने की कोशिश करो कि दुनिया की जिंदगी एक बार ये जिंदगी हमें और आपको मिली है, बार बार हमें और आपको ये जिंदगी मिलने वाली नहीं है। एक बार एक चांस एक मौका हमें और आपको दिया गया है, मरने के बाद दोबारा हमें और आपको ये चांस नहीं मिल सकता, हमें और आपको ये मौका नहीं मिल सकता, हमें और आपको ये जिंदगी नहीं मिल सकती है। इसी जिंदगी में रह करके हमें उस अल्लाह को राजी करना है, उसी अल्लाह को खुश करना है, उसी अल्लाह को राजी कर लेना है ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए यही बोले, ओ मेरे बंदे उदखुली जन्नती, मेरी जन्नत के अंदर सलामती के साथ चला जा। सबसे बड़ी दौलत तो यही है ना। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। ऐ शहजादपुर, गाजोर, मालदा, बंगाल के लोगों, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करना। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जो जहन्नम से जो बच गया या जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मौलवी हो, कोई हो, फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जो भी आदमी जहन्नम से बच गया या जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया, वो उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, और उसको जहन्नम से बचा लेने के बाद जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया, जन्नत के अंदर एंट्री होने की इजाजत दे दी। वो उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, जो आदमी जन्नत के अंदर चला गया, फरमाया कुरान करीम सूरे आले इमरान आयत नंबर 185 उठा लो, 185 की आयत को उठा लो। फक़द फ़ाज़, दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब, दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल, दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद, दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान वही है जो जन्नत के अंदर चला गया और जो जहन्नम से बच गया। वो उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़, वही सबसे बड़ा कामयाब। हम और आप देख रहे हैं कुरान की आयत के ऊपर, जो चला गया, किसी का नाम नहीं, मौलवी, पंडित, फला, ये वो, कुछ नहीं, कोई भी चला गया, मर्द हो या औरत हो, जो भी जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। जाहिर सी बात है, जो आदमी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह को राजी करके जाएगा, अल्लाह को नाराज करके जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अल्लाह को नाराज करने के बाद वो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता है, अल्लाह को राजी करने के बाद ही जन्नत के अंदर जाएगा। फिर कुरान की इसी जुमले के ऊपर गौर करो, फरमाया
इल्ला मताउल गुरूर। ओ मेरे बंदे, जिस दुनिया के अंदर, जिस विश्व के अंदर, जिस कायनात के अंदर, जिस जगत के अंदर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, आई मेरे बंदो और आई मेरे बंदियों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद करने वाली है, ये दुनिया तुम्हें अल्लाह से दूर करने वाली है, ये दुनिया तुम्हें धोखा में रखने वाली है। इस वजह से आए बंदो, आए बंदियों, अल्लाह को राजी कर लो, जन्नत अपना लो, जहन्नम से अपने आप को बचा लो। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान की आयत के ऊपर देख रहे हैं, गौर किया कभी आपने इसके ऊपर? आज हम और आप अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि बीवियों को राजी करने के लिए। बीवी बोलते रात में क्रीम खत्म हो गया, पाउडर खत्म हो गया है, लाके देना है। अच्छा, सुबह होते पहले सबसे पहले कुछ नहीं करेगा, जाएगा बाजार और बाजार से ला करके देगा, ले लो मैडम। बीवी राजी है। गर्लफ्रेंडों को देखो, गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए वो बाजार से, मालदा से और कोलकाता से लाला करके गिफ्ट देता है, ताकि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे राजी हो जाए, ताकि हमारी बीवियां हमसे राजी हो जाए। अपने अपने बेटों को राजी करने के लिए वो न जाने कहां कहां से ला करके सामान देता है, ताकि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पुत्र हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, दुनिया के लोगों को राजी करने के लिए ये सारी चीजें तुम कर रहे हो। बेटों की बात को मान रहे हो, तुम अपने बीवी की बात को मानते हो, गर्लफ्रेंड की बातों को मानते हो, अपने ससुराल की बात को मानते हो, अपने सालियों की बात को मानते हो, इन तमाम लोगों की बातों को मानते हो, ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश हो, ताकि मेरी बीवी मुझसे राजी हो, मेरी साली मुझसे राजी हो, मेरी घरवाली मुझसे राजी हो, मेरा बेटा मुझसे राजी हो, मेरे समाज के लोग मुझसे राजी हो, मेरा टीचर मुझसे राजी हो। ये तेरे जहन के अंदर बैठा हुआ है, और अपने बीवियों को राजी करने के लिए ये सारा का सारा काम तू कर रहा है। रात में बीवी बोले फौरन वो काम कर देते हो। क्या अल्लाह को राजी करने के लिए कभी तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की? अल्लाह को राजी करने के लिए कभी आपने ये किया? बीवी बोल रहे आज जलसा है शहजादपुर में, जाना ही है, कोई काम हम नहीं चलेगा आज, पहले ही सब बंद कर लो। अच्छा, आ जाएंगे, पहले ही आ जाना है, ताकि वहाँ खाना भी खाना, वो लोग बहुत आके खाएं। हमको एक आदमी बता रहा था कि शहजादपुर में कभी जलसा ही नहीं हुआ, यहाँ के लोगों ने हर जगह जा जा करके पेट पूजा किया है। हाँ, तो आज शहजादपुर वालों को छोड़ना ही नहीं है, वहाँ जा करके हमें भी खाना, बदला, ये चल रहा है हाल। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज बीवियों को राजी करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। क्या कभी अल्लाह को राजी करने के लिए वो काम आपने किया है? अब अल्लाह ताला को राजी कैसे करें मौलवी साहब, हमें तो बताइए, कैसे राजी करें? पैसा दे दे? हाँ, अल्लाह तो पैसा भी नहीं लेता है, लेता नहीं है, अभी बताते हैं कैसे लेता है। कैसे राजी करें अल्लाह ताला को? अल्लाह कोई चीज खाता भी नहीं है, कैसे अल्लाह को मैं खिलाऊं? हाँ, कैसे अल्लाह को राजी करूं? अल्लाह को कैसे राजी करूं? कौन सा गिफ्ट दूं? कैसे अल्लाह को राजी करूं? बताइए मेरे प्यारे भाइयों और शहजादपुर और गाजोल के मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुनो, गौर करो और जहन के अंदर ये डाल लो कि अल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना किया है, जिन जिन चीजों से रोका है, उन चीजों से अगर रुक जाए, उन चीजों से अगर मना अपने आप को कर लें, अपने घर वालों को रोक लें, जिन जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन चीजों से हम अपने आप को रोक लें, जिन जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है उन चीजों को हम और आप कर लें, उन चीजों को करने का हम और आप जिंदगी के अंदर ये कोशिश कर लें, वही काम करेंगे जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो क्या होगा? अल्लाह ताला राजी हो जाएगा।
हाँ, जहन के अंदर जानना पड़ेगा हमें और आपको। इसके लिए मौलवी बनने की ज़रूरत नहीं है। जामिया सल्फिया और मदीना इस्लामिया, हाँ, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मदनी बनने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कौन नहीं जानता भाई शराब नहीं पीना चाहिए? हाँ, नहीं मालूम है। जुआ नहीं खेलना चाहिए, नहीं मालूम है। ज़िना नहीं करना, नहीं मालूम है। अपनी बीवी को छोड़कर के किसी और के ऊपर नज़र नहीं दौड़ानी चाहिए, नहीं मालूम है। हो रहा है आज ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला जब आज़ान हो तो आज़ान सुनकर के मस्जिदों में जाओ, ये मालूम नहीं है। इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए, ये मालूम नहीं है। ये तो सब जानता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई गाजोल के मेरे मुसलमान भाइयों और आई मेरी प्यारी बहनों, आई शहजादपुर के शहजादियों, सुनो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा है। हमने दुनिया में तुम्हें सिर्फ घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ खेती गृहस्थी के लिए नहीं भेजा है। हमने सिर्फ दुनिया के अंदर तुझे एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अपनी इबादत के लिए पैदा करने का मकसद बता दिया। अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी मेरी इबादत कर, मेरी इबादत कर। और इबादत ये नहीं कि आपका दिल जब चाहे तब कर, आपका जब मन चाहे तब कर। अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी ऐसा लगेगा सब फरिश्ता बन गया है। और रमज़ान के बाद के महीना ऐसा लगेगा कि पता नहीं शैतान इसके सर के ऊपर सवार हो गया है। मस्जिद वीरान है, यानी जब मन किया तब मस्जिद में गए, जब मन किया तब मस्जिद में नहीं गए। जब मन किया तो पर्दा कर लिया, और जब मन नहीं किया तो पर्दा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदो, आई दुनिया के अंदर बसने वालों इंसानों, सुनो। हमने तुम्हें महज अपने इबादत के लिए पैदा किया है। तुम चलो तो चलना अल्लाह के लिए हो। तुम शादी करो तो ये शादी भी अल्लाह के लिए हो। तुम खाओ तो ये खाना भी अल्लाह के लिए हो। तुम बीवी से मुलाकात करो तो ये बीवी से मिलना भी अल्लाह के लिए हो। तो जलसों में जा तो जलसों में जाना भी अल्लाह के लिए हो। तो कमाने के लिए निकल तो ये कमाना भी अल्लाह के लिए हो। अगर तू किसी से मोहब्बत करता तो अल्लाह के लिए हो, अगर किसी से नफरत करता तो अल्लाह के लिए हो। यही तो इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदे, मैंने तुम्हें महज अपने इबादत के लिए पैदा किया है, और अपनी इबादत में मैं किसी को शरीक नहीं पसंद करता। जैसे तुम अपने बीवी के साथ किसी को शरीक पसंद नहीं करते हो, पार्टनर पसंद नहीं करते हो। हाँ, आपकी बीवी है, आपकी बीवी के ऊपर पूरा हक आपका है। आपकी बीवी के बिस्तर में कोई आके सोए या आपको बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी से कोई फोन में बात करे, चैटिंग करे, या आपको बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी कहीं किसी और के साथ घूमे, किसी और से हाथ मिलाए, किसी और से गले लगे, किसी और की बातें माने, या आपको बर्दाश्त नहीं। আমাদের উস্তাদ খাওয়া দাওয়া শেষ হতে চলেছে, যারা যারা বাকি আছেন